Good evening. Namaste. Welcome back to another session at विद्या ज्ञान by वंशिका. So आज हम पढ़ने वाले हैं मिंट्सबर्ग यानी हेनरी मिंट्सबर्ग ने मैनेजर के कुछ रोल्स दिए थे उनके बारे में एंड टारगेट रहेगा 10 मिनट के अंदर हम ये 10 रोल्स को कवर कर लें. हमें पता है, अब ऐसे समझो, हमें पता है कि एक लेडी, एक फीमेल अपनी लाइफ में कई सारी भूमिकाएं, कई सारे रोल निभाती है, एक माँ का, बहन का, बेटी का, राइट. सो हमें उस पर्सपेक्टिव में पता है कि एक फीमेल क्या क्या रोल प्ले करती है अपनी लाइफ में. सेम हैपन्स विद अ मेल. मेल भी अपनी लाइफ में कई सारे रोल प्ले करता है, जैसे एक फादर का, एक सन का, एक ब्रदर का, एक हस्बैंड का, सो ऑन. तो अब हमें ये समझना है कि मैनेजर एक कंपनी में काम करते वक्त क्या क्या भूमिकाएं निभाता है, क्या क्या रोल प्ले करता है. समझ आया? टॉपिक समझ आया कि जो मिंट्सबर्ग हैं उन्होंने बताया है कि मैनेजर एक संस्थान के अंदर, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते वक्त कौन कौन सी भूमिकाएं, कौन कौन से किरदार निभाता है. क्लियर? चलिए समझते हैं. इन्होंने बोला कि एक मैनेजर के जितने भी किरदार हैं उन्हें हम 3 टुकड़ों में तोड़ सकते हैं. सबसे पहले आता है आपका इंटरपर्सनल रोल, फिर आता है आपका इंफॉर्मेशनल रोल एंड उसके बाद आता है आपके डिसीजनल रोल्स. ठीक है, तो इन्होंने 3 कैटेगरीज बनाई, इंटरपर्सनल, इंफॉर्मेशनल एंड डिसीजनल, IID. ठीक है, प्लीज ये वीडियो में एंड तक बने रहिएगा बिकॉज आपको मैं एक ऐसी प्यारी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी जिससे आपको ये 10 रोल यूं याद हो जाएंगे. चलिए, सबसे पहले आता है इंटरपर्सनल रोल. इंटरपर्सनल रोल ऐसे रोल होते हैं जहां पर जो मैनेजर है वो क्या करता है, लोगों से कम्युनिकेट करता है, डील करता है, उनके साथ अपने थॉट्स को एक्सचेंज करता है inside the organization and outside the organization. So both inside and outside the organization जब एक मैनेजर लोगों के साथ डील करता है वो इंटरपर्सनल रोल में आता है. जैसे कि आप फिगर हेड की बात करिए. फिगर हेड का मतलब होता है फेस. The manager is the face of the organization. So वो फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इवेंट्स में ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है बीइंग द फिगर हेड, फेस. ठीक है, तो जैसे हम आज पूरे सेशन में एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेंगे कि जो मुकेश अंबानी जी है, ही इज अगेन टॉप लेवल मैनेजमेंट के पार्ट है रिलायंस इंडस्ट्रीज के. तो वो कैसे अपनी भूमिका निभाते हैं, ये 10 रोल्स जो प्ले करते हैं आज हम इस वीडियो में समझ लेंगे मिंट्सबर्ग वाले. तो मुकेश अंबानी जी जो है वो रिलायंस को फॉर्मल फंक्शंस में रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे इनॉग्रेशन हो गया. ठीक है, ये वाली जो फोटो मैंने यहाँ लगाई है वो वंतारा के इनॉग्रेशन की है जहाँ पे अंबानी जी रिप्रेजेंट कर रहे हैं रिलायंस ग्रुप को. ठीक है, सो यहाँ पर वो फॉर्मल इवेंट्स ही नहीं, इनफॉर्मल इवेंट्स, जैसे किसी का अगर पार्टी है वहां जाना, तो वहां पर भी रिलायंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. सो आप फिगर हेड को समझिए फेस के तरह, कि फेस दैट रिप्रेजेंट्स द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, नेक्स्ट इज लीडर का रोल. अब लीडर का रोल मतलब एक नेता की भूमिका. लीडर क्या करता है, जोश भर देता है, मोटिवेट करता है, डायरेक्ट करता है, काम कैसे करना है, लोगों को सुपरवाइज करता है. लीडरशिप के रोल के अंदर गाइडिंग, मोटिवेशन, सुपरविजन, ये 3 मेन एलिमेंट्स आ जाते हैं. यहाँ पर लोगों के अंदर स्पिरिट जगा दिया जाता है कि देखिए हम ये गोल अचीव करके दिखाएंगे, ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस की तरफ ले जाएंगे. सेम विथ मुकेश जी, ये जामनगर वाली पिक्चर है जहां पर जो रिफाइनरी में काम कर रहे लोग हैं, एम्प्लॉयज हैं, वहां पर रिलायंस इंडस्ट्रीज की जो रिफाइनरी के एम्प्लॉयज को मोटिवेट करते हुए दिख रहे हैं हमारे मुकेश जी. तो वो क्या कर रहे हैं, ही इज मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज टू कंटिन्यू टू वर्क विद द सेम स्पिरिट एंड इनोवेशन को प्रमोट करते हैं. ठीक है, चलिए आता है लाइजनिंग का रोल. लाइजनिंग का मतलब होता है संपर्क बनाना, नेटवर्क्स बनाना, कोलैबोरेशंस करना. तो वहां पर एक मैनेजर नेटवर्क बिल्डिंग करता है, राइट. नेटवर्क बिल्डिंग आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन. आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन जैसे आपके बड़े बड़े दूसरे इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, गवर्नमेंट हो गई, क्लाइंट्स हो गए, सप्लायर्स हो गए, बिग कस्टमर्स हो गए, मीडिया हो गई. तो इन सब से जब आप एक अच्छे संपर्क, अच्छे रिश्ते और नेटवर्किंग अपनी स्ट्रांग रखते हैं तो आगे चल के बिजनेस के अंदर कोलैबोरेशंस अच्छे कर पाएंगे. बिजनेस जब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ अपने गुड कनेक्शंस बिल्डअप करके रखेगा तो फ्यूचर में कोलैबोरेशन और ग्रोथ के चांसेस हाई रहते हैं. एंड
एंड सब कुछ स्मूथ चलता है। तो लाइजनिंग रोल के अंदर ना आपके जो मैनेजर होते हैं ही एक्ट्स एज अ ब्रिज, वो ब्रिज की तरह काम करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अंबानी जी इज बिल्डिंग गुड नेटवर्क, गुड रिलेशंस विद इंटरनेशनल पीपल एंड इंटरनेशनल एंटरप्रेन्योर्स लाइक जुकरबर्ग एंड दी सुंदर पिचाई, राइट। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, ही इज मेकिंग गुड कनेक्शन सो दैट उनको रिलायंस में इन्वेस्टमेंट भी मिल पाए और फ्यूचर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर हो पाए। तो लाइजनिंग इज मोर अबाउट नेटवर्किंग, लीडरशिप इज मोर अबाउट गाइडिंग, मोटिवेशन एंड सुपरविजन। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द फर्स्ट रोल विच वाज फिगर हेड, वो मोर अबाउट फेस होता है, कंपनी का रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। तो 3 रोल्स हो गए, फिगर हेड, लीडर एंड लाइजनिंग। ये किस में आ गए, इंटरपर्सनल रोल्स में आ गए। अब हम बात करते हैं मॉनिटर, जो कि आ जाता है इंफॉर्मेशनल रोल्स के अंदर। अब इंफॉर्मेशनल रोल यानी मैनेजर की जो भूमिका होती है वो मार्केट की इंफॉर्मेशन के संबंधित होती है। वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट करने के बाद यहाँ पे पूरा एनालिसिस चलता है और उस एनालाइज की हुई इंफॉर्मेशन से आगे जाके मैनेजर नेक्स्ट कैटेगरी में डिसीजन लेते हैं। सो कुल मिला के जितनी भी मार्केट में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, जो उनकी या तो अपॉर्चुनिटी बेसिस पे होगी या थ्रेट बेसिस पे होगी, मैनेजर उन्हें क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं, सिंथेसिस करते हैं। सो यहाँ पर मॉनिटर रोल आ जाता है सबसे पहला इंफॉर्मेशन के अंदर, ठीक है। तो मैनेजर मॉनिटर करता है, ओके क्या क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है मार्केट में, मॉनिटरिंग। फिर उस इंफॉर्मेशन को, चाहे वो इंटरनल इंफॉर्मेशन हो रिलेटेड टू कंपनीज परफॉर्मेंस या फिर एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन हो रिलेटेड टू मार्केट ट्रेंड्स, मॉनिटर क्या की जाती है, इंफॉर्मेशन, चाहे वो अंदरूनी हो या बाहर ही हो। उसके बाद वो अलर्ट रहते हैं कि भाई अगर इंटरनली स्टाफ के अंदर कुछ लफड़े हो रहे हैं तो उस पर भी ध्यान दिया जाता है, और बाहर की तरफ मार्केट में कुछ उथल पुथल मची हुई है तो मैनेजर उसको भी ध्यान में रखता है। क्यों, अब यहाँ पे जैसे एक एग्जांपल लीजिए मुकेश अंबानी जी का, वो कांस्टेंट इंडिया के मार्केट ट्रेंड्स और डेटा कंजम्पशन को मॉनिटर कर रहे थे। जब मार्केट के अंदर एयरटेल था, बीएसएनएल था ऑलरेडी टेलीकॉम मार्केट में, तो रिलायंस ने देखा कि हाँ हम लोग रिलायंस टेलीकॉम करके मार्केट में तो हैं, बट हमारा कोई मेजर ऐसा डिसरप्टिंग पोजीशन नहीं है मार्केट में। सो हाउ टू डिसरप्ट द मार्केट, मार्केट में तहलका कैसे मचाया जाए। तो ही ब्रॉट व्हाट, ही ब्रॉट जियो इन द मार्केट, राइट। सो उन्होंने क्या देखा, मार्केट के ट्रेंड्स को स्टडी किया और उसके बाद अपना प्रोजेक्ट लॉन्च किया। तो दैट इज मोर ऑफ मॉनिटर की चीजों को, ट्रेंड्स को समझा, उसके बाद स्टेप लिया, राइट। रिटेल शिफ्ट्स कैसे हो रहे हैं, लोगों का 5G की तरफ क्या रुझान है, उनके कंपटीटर्स क्या कर रहे हैं, ये सब मैनेजर क्या करता है, मॉनिटर करता है। मॉनिटर करता है यानी निरीक्षण करता है पूरा। उसके बाद आता है डिसेमिनेट करना। डिसेमिनेट यानी जो भी इंफॉर्मेशन मैंने मॉनिटर करके कलेक्ट की है उसे अब बांटना, उसे आगे यूज करके आप कैसे स्ट्रैटेजीज बनाते हो, दैट इज कॉल्ड डिसेमिनेटिंग। तो क्या किया जाता है, शेयर की जाती है इंफॉर्मेशन को, जो मॉनिटर करके कलेक्ट की गई है उस इंफॉर्मेशन को शेयर करने का काम क्या कहा जाता है, टू डिसेमिनेट द इंफॉर्मेशन। और ये किसको दी जाती है इंफॉर्मेशन को, ये इंफॉर्मेशन दी जाती है आपके अंदर काम करने वाले सबऑर्डिनेट्स को, जूनियर्स को, जिसको आप प्लान्स एंड पॉलिसीज के रूप में आगे कम्युनिकेट करते हैं उस चीज के ऊपर काम करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अंबानी जी, अब उन्होंने देखा कि मार्केट के अंदर ना ग्रीन एनर्जी का बहुत ट्रेंड है, तो उन्होंने अपने इस गोल को अपनी कंपनी के एम्प्लॉयज को बताया कि लेट्स डू समथिंग टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी, लेट्स मेक सम इन्वेस्टमेंट। तो उन्होंने अपना ग्रीन एनर्जी मिशन अपने एम्प्लॉयज को बताया और फ्यूचर प्लान सीनियर एग्जीक्यूटिव्स के साथ शेयर किए। सो ये क्या हुआ, डिसेमिनेट, जो इंफॉर्मेशन मैंने प्रोसेस की उसको आगे देना इज कॉल्ड डिसेमिनेटिंग। सिक्स्थ and that is the last point under category 2 of informational role, that is spokesperson। आप प्रवक्ता की भूमिका निभाते हैं। प्रवक्ता की भूमिका मतलब you are the voice of the company। Now listen, when we talk about you are the face of the company, वो होता है figure head, है ना। When we talk about voice of the company, it is spokesperson role, जहां पे आप जो कंपनी के संबंध में इंफॉर्मेशन है, कंपनी के ग्रोथ, फ्यूचर प्लान्स, करंट पोजीशन, कंपनी क्या नया करने वाली है,
everything, you become the voice of the company and you tell people in the market, you tell audience, you tell government. तो जब अंबानी जी हैं, जस्ट इमेजिन एनुअल जनरल मीटिंग में अंबानी जी अपने कंपनी की परफॉर्मेंस के बारे में बता रहे हैं. सो नाउ ही इज द वॉइस ऑफ द कंपनी, ही इज टेलिंग जनरल पब्लिक अबाउट ओके मेरी कंपनी ने पिछले साल ये परफॉर्मेंस किया, हम फ्यूचर में ये एक्सपेक्ट करते हैं. सो व्हाट इज दिस, ही is sharing the plans, he is sharing his achievements with the outsiders about the organization. Now these outsiders can be media, people like you and me in public, या फिर इंडस्ट्री के लोग. समझ आया? तो आवाज बन के लोगों तक कंपनी की बात पहुंचाने का काम स्पोक्स पर्सन होता है. क्या पहुंचा रहे हैं? बात मतलब इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी. क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट इज डिसीजनल रोल. डिसीजनल रोल के अंदर डिसीजन लेने की कैपेसिटी, यानी मैनेजर जो होता है वो डिसीजंस लेता है, चॉइसेस करता है, ओके ऐसे काम करना है या ऐसे. ही टेक्स अ डिसीजन, ही टेक्स एक्शंस. ठीक है, वो एक्शन लेता है. तो यहाँ पर सबसे पहला किरदार आता है एज एन एंटरप्रेन्योर, उद्यमी का किरदार. देखिए, जब कभी भी आपसे पूछा जाता है कि अंबानी जी कौन है या फिर एक बिजनेसमैन क्या है, तो आपके दिमाग में सबसे पहला वर्ड आता है भाई वो डिसीजन लेता है अपने बिजनेस का मैनेजर. तो वो क्या हो गया? एक एंटरप्रेन्योर हो गया, वो एक उद्यमी है. ठीक है, सो वो क्या करते हैं? नए नए अपॉर्चुनिटीज की तलाश करते हैं, डिसीजन लेते हैं कि यार बिजनेस को यहीं नहीं छोड़ना है और आगे लेके जाना है. तो और मेरे लिए उज्जवल अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है, क्या नए नए अवसर है मेरे लिए मार्केट में, मेरे लिए क्या खतरा है और उस खतरे से बचने के लिए अब मुझे कुछ करना पड़ेगा. आई नीड टू टेक एन एक्शन. राइट, तो डिसीजन लेते हैं, कैलकुलेटेड रिस्क उठाते हैं. भाई मार्केट में जियो को मुकेश जी ने जब फ्री में सिमें बांटी थी सबको, तो दैट वाज अ ह्यूज रिस्क. चलेगा नहीं चलेगा, परफॉर्मेंस अच्छी होगी कि नहीं होगी. सो लॉन्चिंग अ जियो एज अ प्लेटफॉर्म या फिर लॉन्चिंग ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स, ठीक है, ये सब रिस्क है. चलेगा कि नहीं पता नहीं. सो एक एंटरप्रेन्योर वर्ड में ही रिस्क आ जाता है. रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, डिसीजन लेना, यस या नो, हेड या टेल, ये एक एंटरप्रेन्योर का काम होता है. ठीक है, कैलकुलेटेड रिस्क, सोचे समझे रिस्क. नेक्स्ट इज डिस्टर्बेंस हैंडलर. देखो, जब कभी भी कोई चीज ना बिगड़ जाती है ना, तो एक एंटरप्रेन्योर को उस बिगड़ी हुई चीज को, उस डिस्टर्बेंस को हैंडल करना आना चाहिए. ऐसे नहीं हाय हाय ये क्या हो गया, अब कैसे हैंडल होगा, चीजें तो कंट्रोल में नहीं है. नहीं, एक मैनेजर हमेशा काम रहता है, कंपोज्ड, एंड देन वो कामली कंपोज्ड होकर उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने की कोशिश करता है. ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल, चाहे आपके अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स हो, क्राइसिस हो, तो उस क्राइसिस को एंटरप्रेन्योर को, मैनेजर को मैनेज करना आना चाहिए. दैट इज कॉल्ड क्राइसिस मैनेजमेंट एंड दैट इज द पार्ट ऑफ डिस्टर्बेंस हैंडलिंग. होता है ना, मैनेजर ही चिंता करके बैठ गया तो एम्प्लॉयज को संभालेगा कौन? तो कामनेस इज द ट्रेट रिक्वायर्ड. फॉर एग्जाम्पल मुकेश अंबानी जी, कितने सारे सप्लाई शॉक्स लगे होंगे ड्यूरिंग कोविड-19. क्राइसिस आया, ऑयल प्राइसेस के अंदर क्राइसिस आ गए, कोविड-19 के अंदर एम्प्लॉयज काफी अफेक्ट हो गए. तो बीइंग अ मैनेजर ऑफ टॉप लेवल, हाउ डिड अंबानी जी मैनेज दैट सिचुएशन? उस इतने बड़े डिस्टर्बेंस को कैसे हैंडल किया होगा? दैट इज द पार्ट ऑफ डिस्टर्बेंस हैंडलिंग. ठीक है, नेक्स्ट इज रिसोर्स अलोकेटर की भूमिका निभाता है एक मैनेजर. फॉर एग्जाम्पल, कितना पैसा कहां से सोर्स करना है, उस पैसे को कैसे यूज करना है. आफ्टर ऑल, पैसा इज अ रिसोर्स. वी हैव 5 डिफरेंट टाइप ऑफ रिसोर्सेज, M5, मैन, मनी, मटेरियल, मशीनरी, मेथड. राइट, तो इन 5 रिसोर्सेज का कैसे यूज करेंगे वो कौन डिसाइड करता है? एक रिसोर्स अलोकेटर की भूमिका में मैनेजर डिसाइड करता है. सो यहाँ पर मैनेजर का कोशिश रहता है कि मैक्सिमम आउटपुट निकाला जाए विथ मिनिमम इनपुट. क्यों मिनिमम इनपुट? बिकॉज रिसोर्सेज आर स्केयर्स. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मुकेश अंबानी जी क्या करते हैं? रिलायंस के पास फंड्स हैं, उस फंड्स को कहाँ यूज करना है, उस मैन पावर को कौन सी जगह यूज करना है, टेक्नोलॉजी कहाँ यूज करनी है. फॉर एग्जाम्पल, रिलायंस ग्रुप इज इन्वेस्टिंग 75,000 करोड़ इन रिन्यूएबल एनर्जी. तो कहाँ पे 60,000 करोड़ का क्या प्रोजेक्ट होगा, 15,000 करोड़ का कौन सा प्रोजेक्ट होगा, कौन से प्लांट्स ओपन किए जाएंगे. दिस इज अलोकेटिंग, मैनेजिंग योर मनी एज अ रिसोर्स, manpower is a resource, right? Technology is a resource.
लास्ट इज नेगोशिएटर, नेगोशिएट करना, वार्ता करना, बात करना। नेगोशिएशन के अंदर आप लोग क्या करते हो, किसी चीज के ऊपर डिस्कशन करते हो। डिस्कशन करने के बाद आप उसको सामने वाले को परसुएड करते हो अपनी बात को, और एंड में सेटलमेंट करते हो। तो डिस्कशन, परसुएशन एंड सेटलमेंट आर द पार्ट ऑफ नेगोशिएशन। नेगोशिएशन के अंदर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को किसी एग्रीमेंट में, किसी डील में, या फिर किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, डिस्कशन के अंदर रिप्रेजेंट कर रहे हो, और वहां पर आप बातचीत करके वो एग्रीमेंट फाइनल करते हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए, राइट? दैट इज कॉल्ड नेगोशिएशन। आप एक वार्ताकार के रूप में डिसीजन लेते हो वहां पे कि ओके ये डील करनी है या नहीं करनी है। मार्क जुकरबर्ग के साथ, फेसबुक के साथ जियो ने एक डील की, तो वो डील करने के लिए रिप्रेजेंट किसने किया होगा जियो को? अंबानी जी ने, राइट? सो दैट इज नेगोशिएशन। क्यों, क्या नेगोशिएट किया होगा? इन्वेस्टमेंट टर्म्स नेगोशिएट किए होंगे, डिस्कस किए होंगे, कन्विंस किया होगा कि हाउ इज जियो गोना हेल्प फेसबुक, हाउ इज फेसबुक गोना इन्वेस्ट इन जियो। ये सब पे वार्ता हुई होगी, डिस्कशन हुई होगी, बात हुई होगी, एंड एंड में डिसीजन लिया गया होगा। क्लियर? चलिए अब बढ़ते हैं हम ट्रिक की तरफ। ट्रिक क्या है इन सभी को एक साथ याद करने की? ये देखो, मैंने एक स्टोरी बनाई है। आप सबने ऑफिसेस में देखा होगा कि मैनेजर जो होता है ना, कई बार चीज़ों को, जस्ट अ स्टोरी गाइस प्लीज, कई बार ऑफिसेस में देखा होगा कि मैनेजर लोग जो होते हैं ना, वो चीज़ों को बहुत पर्सनली ले लेते हैं। ठीक है, तो मैंने एक स्टोरी क्रिएट की है कि इमेजिनरी, मेरे ऑफिस में एक मौनी दी, मौनी एक लड़की का नाम है, उसको मैं दीदी बोलती हूँ। तो मौनी दी नाम की लड़की है, और उसने कोई इंफॉर्मेशन जो बोली वो मैनेजर ने पर्सनल ले ली, अपने ऊपर ले ली। तो मैं रोते रोते अभी अपनी फ्रेंड के पास गई हूँ और मैं उसे बोल रही हूँ कि यार ये मैनेजर ने पर्सनल फिर ले लिया। अब क्या पर्सनल ले लिया? तो इंफॉर्मेशन दैट मौनी दी स्पोक, मैनेजर ने पर्सनल फिर ले लिया। इंफॉर्मेशन दैट मैनेजर स्पोक। अब तू ही कुछ कर, डिसीजन ले, अपनी एंटरप्रेन्योर शक्ति जगा, इस पूरे डिस्टर्बेंस को हैंडल कर, नेगोशिएट कर, मतलब बात कर और काम अलोकेट कर दे प्लीज। अपन ऐसे ही बोलते हैं ना, जब अपने से कोई पंगा हो जाता है तो अपन क्या करते हैं, अपने एक जो चीज़ें मैनेज कर ले, अपना शक्ति जिसके पास बहुत अच्छी है उसके पास जाते हैं और अपन कंप्लेन करते हैं, यार मैनेजर ने पर्सनल फिर ले लिया, इंफॉर्मेशन दैट मौनी दी स्पोक। अब तू ही कुछ कर, एंटरप्रेन्योर डिसीजन ले, शक्ति जगा और डिस्टर्बेंस को हैंडल कर, चीज़ें अलोकेट कर और क्या कर, नेगोशिएट कर, है ना? तो नाउ इसमें ना आपको सारे रोल्स याद हो गए। देखो इस स्टोरी के अंदर मैनेजर ने पर्सनल फिर ले लिया। पर्सनल मतलब इंटरपर्सनल रोल, फिर का मतलब फिगर हेड, ले का मतलब लीडर और लिया का मतलब लाइजन। तो पर्सनल फिर ले लिया में आपको तीनों याद हो गए। पर्सनल के 3 रोल्स है, कौन कौन से? फिगर हेड, लीडर एंड लाइजनिंग। उसके बाद क्या पर्सनल ले लिया वंशिका? तो मैं बोलूंगी वही इंफॉर्मेशन। कौन सी इंफॉर्मेशन वंशिका? अरे मोनी दी, जो मोनी दी ने स्पोक, व्हाट मोनी दी स्पोक। तो मोनी दी ने क्या स्पोक किया? इंफॉर्मेशन स्पोक की। तो मोनी दी यानी मॉनिटर एंड डीआई का मतलब होता है डिसेमिनेटर। ठीक है, मॉनिटर, डिसेमिनेटर और स्पोक का मतलब स्पोक पर्सन। इजी ना? इंफॉर्मेशनल रोल के अंदर क्या क्या आ जाएगा? मॉनी यानी मॉनिटर, डीआई मतलब डिसेमिनेटर एंड स्पोक मतलब स्पोक्स पर्सन। अब थर्ड, डिसीजन। तो अब इतना सब रायता तो फैल ही गया है, तो मैंने अपनी दोस्त को क्या बोला, अब तू ही डिसीजन ले। कौन सा डिसीजन लेगी मेरी दोस्त? मेरी दोस्त अपने अंदर की एंटरप्रेन्योर शक्ति जगाएगी, दैट इज एंटरप्रेन्योर रोल। डिस्टर्बेंस को हैंडल करेगी, दैट इज डिस्टर्बेंस हैंडलर। और फिर सबसे और मैनेजर से नेगोशिएट करेगी और काम अलोकेट करेगी। हो गया ना? इजी, इजी पीजी। थैंक यू सो मच, आपने इतना सुना। आपको आई होप ये क्लास अच्छी लगी होगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।